हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टैब कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज है 1 अप्रैल। हम सभी पढ़ने वाले हैं 1 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो बनने वाले हैं आज के डेट में। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में गुरुलिंग कापसे का निधन हो गया है, वे कौन थे। ऑप्शन दिए गए कारीगर, लेखक, अभिनेता और अर्थशास्त्री। तो गुरुलिंग कापसे जी का यह है इमेज आपके सामने। तो गुरुलिंग कापसे का निधन हो गया। वो एक महान लेखक थे। क्या थे? एक महान लेखक थे। गुरुलिंग कापसे एक महान लेखक थे। फिर चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में दूसरे नंबर का सवाल है कि हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। ये रहा उपग्रह आपका। तो आपका हो जाएगा चीन। चीन ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। फिर चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में है पहला प्रश्न है जो रिवीजन के तौर पर लिए गए हैं। तो हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। तो आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। तो इसे हम शॉर्ट में यूएई के नाम से, यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किसने मीथेन संयंत्र लॉन्च किया है। तो हाल ही में स्पेसएक्स ने मीथेन संयंत्र लॉन्च किया है। फिर प्रश्न पूछा है हाल ही में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, यहाँ हो जाएगा दोस्तों ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी। तो आपका बेंगलुरु के अंदर होगी। बेंगलुरु के अंदर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी। फिर आपसे पूछा प्रश्न कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड प्रदान किए गए। तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। तो क्रिस्टिन पिचकोवा को मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब दिया गया है। अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। तो ऑप्शन दिए गए नेपाल, भूटान, चीन और रूस। तो भारत ने 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त आपकी जारी की है जो भूटान के लिए। भूटान देश के लिए भारत 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है कि नेक्स्ट स्लाइड में रिवीजन के तौर पर प्रश्न लिए गए हैं कि ब्रांड फाइनेंस 2024 के अनुसार, ब्रांड फाइनेंस 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है। तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड आपका LIC बन गया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन चुका है। LIC की स्थापना की बात करें तो 1956 में हुआ और मुख्यालय इसका मुंबई में है और वर्तमान में अध्यक्ष BC पटनायक जी हैं। तो बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हाल ही में चर्चा में रहा पोएम 3 मिशन का संबंध किससे है। तो चर्चा में रहे पोएम 3 मिशन का संबंध आपका इसरो से है। इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969 में हुआ। 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। और इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय, तो इसरो के मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो यह सोमनाथ जी हैं। यह सोमनाथ जी है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। फिर आपसे पूछा है हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो हाल ही में तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। फिर आपसे प्रश्न पूछा है हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो नीरज चोपड़ा को एवरेडी बैटरी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर पूछा आपसे कि हाल ही में किसे UPSC ने निदेशक नियुक्त किया है। UPSC में किसे निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हंसा मिश्रा जी को UPSC में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में लिया गया है कि
हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता है, जिसमें आपके सामने ऑप्शन दिए गए कि यशवंत सिन्हा, नरेंद्र मोदी, विनय कुमार और विजय जैन। तो हाल ही में प्रतिष्ठित पावर आइकन 2024 पुरस्कार विजय जैन जी को दिए गए। किसे? विजय जैन। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार दिए गए हैं। से पूछे एबल पुरस्कार 2024 और प्रिट्जर पुरस्कार 2024 की बात करें तो एबल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को दिए गए हैं। मिशेल टेलाग्रैंड को दिए गए। अगर आपसे पूछे एबल पुरस्कार किससे संबंधित है, ये गणित से संबंधित है। किससे? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें प्रिट्जर पुरस्कार को 2024 के, प्रिट्जर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो जी को दिए गए। किसे? रिकेन यामामोटो जी को दिया गया है। अगर बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है प्रिट्जर पुरस्कार, तो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगली स्लाइड में 5वें नंबर का एक प्रश्न है कि हाल ही में किसने फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो बात करें तो फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक, तो ये रही आपकी पुस्तक फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। तो ये रहे आपके एस रमन जी ने फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका सही जवाब आपका सी ऑप्शन यस रमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस रमन हो जाएगा। फिर चलते हैं अगली स्लाइड में कि हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक कर्ता बना है। तो एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक कर्ता कौन बन गया है? तो आपका भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक कर्ता बना है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडो एंड सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो एंड सरफेस दोनों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो पवन डावलरी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना प्रमुख नियुक्त किया है विंडो और सरफेस के लिए। जो 8वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में क्रिकेटर कोलिंस ओबुआ ने संन्यास ले लिया है। ये किस देश से संबंध है या किस देश से खेलते हैं, किस देश की टीम में खेलते हैं? तो ये रहे आपके कोलिंस ओबुआ जी, इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट मैच से। तो ये आपके केन्या देश से संबंधित है। अगर बात करें केन्या की राजधानी, तो केन्या की राजधानी हो जाएगी आपकी नैरोबी। केन्या की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? नैरोबी। चलिए अगली स्लाइड में आपसे रिवीजन वाले क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। तो पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। फिर आपसे पूछता है डोला होली समारोह का कहाँ आयोजित हुआ। तो डोला होली आपका उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में मनाया गया, यह आयोजित किए गए। फिर आपसे पूछा हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए। तो गोविंद ढोलकिया जी को, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है। तो बेगूसराय में 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो बेगूसराय में हुई है। फिर आपसे प्रश्न पूछा हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो आपका डीसीबी बैंक। अगर डीसीबी बैंक का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक हो जाता है। क्या हो जाता है? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक हो जाता है। फिर आपसे 9वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है। तो आपका बाल्टीमोर ब्रिज ये रहा, जो कि बताया जा रहा है कि एक पानी जहाज से टक्कर लगने से यह ब्रिज पूरा टूट गया है। तो यह बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ पे है, जो हाल ही में चर्चा में बना रहा है। तो यह अमेरिका में स्थित है, या इससे बोल सकते हैं आपसे यह अमेरिका में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हम अमेरिका करना है। ये हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि
इसमें पानी के जहाज के टक्कर लगने से दोस्तों ये टूट चुका है एकदम पूरा, तो इसलिए यह चर्चा में बना रहा है। तो फिर आपसे प्रश्न है, किस राज्य ने औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य ने औषधि नियंत्रण विभाग, गुजरात राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। फिर आपसे प्रश्न किया है कि हाल ही में किसने कुनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? तो राजीव कुमार कुनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किए हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है? तो बांग्लादेश दुनिया का सबसे खराब हवा वाला बना है बांग्लादेश। अगर यहीं पूछे आपसे शहर कौन सा हो जाएगा, देश की बात की तो बांग्लादेश, और शहर पूछे तो बेगूसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेगूसराय। हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू की है? तो आपका वियतनाम हो जाएगा। कौन? वियतनाम भारत मोजाम्बिक ने मिलकर त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका जो अंतिम सवाल होगा आज का, कि हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में आपके ऋतुराज अवस्थी जी ने शपथ ग्रहण की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी ने नए लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। दोस्तों कल आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्थापना 1956 बता दिया गया था, जो टाइपिंग मिस्टेक के कारण हुआ था। तो आज बता दें कि स्थापना ILO अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ या संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है, और 1922 में भारत इसका सदस्य बना है। 1922 में भारत इसका सदस्य बना है। दोस्तों आज का प्रश्न है क्या, जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना